हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने हमारी कल की क्लास देखी होगी जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो रही है जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या लिखा है कि गुणनखंड विधि से आपने क्या करना है, जो निम्न द्विघात समीकरण दी है इसको आपने इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि एक द्विघात समीकरण दी है, इसको आपने गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यही है ना द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, सॉरी 3x। ठीक है, तो चलिए अब गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो ये लास्ट वाला पद है और ये जो फर्स्ट वाला पद है, इन दोनों पदों का गुणनफल निकालते हैं सबसे पहले। तो ये आपका 10 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो 1 यानी कि 10 एकम 10, यानी कि पहला जो आपका गुणनफल निकला वो निकला 10। अब इसके हमें दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके दो गुणनखंड, कैसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिन्हें घटाने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास होता है 5 दूना 10, ये होता है। तो 5 में से अगर आप 2 को घटाते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो दो गुणनखंड मिल गए जिन्हें घटा के हमारा 3 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर x माइनस 10 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पर से, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। तो अंदर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पर से बचेगा 5। ठीक है, 2x थे, 2x में से एक x बाहर गया कॉमन और अंदर हमारे पास एक x बचा। यहाँ 5x था, 5x में से x बाहर चला गया और बचा 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे 2x में से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x और यहाँ पे माइनस है 5 में, सॉरी 10 में से 2 माइनस कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पे बचेगा 5। 2 5 से 10 होता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ पर से हमें एक मिला x माइनस 5 और एक मिला x प्लस 2। ठीक है, ये मिला। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार x माइनस 5 बराबर 0 लेके देखते हैं। तो x का मान यहाँ से हमें, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि एक तो हमें मूल मिल गया x बराबर 5। ठीक हो गया। दूसरा x प्लस 2 की हेल्प से हम निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और ये 2 यहाँ प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की जो सेकंड मूल निकला वो क्या निकला, माइनस का 2। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से x के मूल ज्ञात कर सकते हैं। जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पहली समीकरण से हमें दो मूल मिले, एक है 5 और दूसरा है माइनस का 2। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा आपका 12, है ना। अब 12 को हमने दो गुणनखंड निकालने हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 1। तो ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको घटाने पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे घटाने का चिन्ह है तो जिनको घटाने पे 1 आना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा 4 3 से 12 होता है, तो 4 में से अगर 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो इसके दो गुणनखंड हमें क्या मिल गए, 4 और 3 मिल गया। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 4 माइनस 3 जो कि 1 बनाएगा हमारा, और x माइनस का 6 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर ओनली 2 बचेगा। 2 2 से 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3 और अंदर हमारे पास बचेगा x, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 2, 3 2 से 6 होता है। अब यहाँ से हमें मिला, एक मिला x प्लस 2 और दूसरा आपको मिला 2x माइनस 3। अब इन दोनों की मदद से आप क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से जो x का मान मिला, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 मिल गया, ये पहला मूल मिला। ठीक है, अब दूसरा मूल निकालने के लिए इस वाले को लेते हैं 2x माइनस 3
बराबर 0। तो 2x ऐसे ही रहेगा और ये जो माइनस का 3 है इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 3/2। तो दूसरा मूल आपको ये मिला। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके भी आपको 2 मूल मिल गए हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान देना। समीकरण है आपकी √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस जो ये √2 है, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये जो √2 है और ये √2 है, इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा। √2 को अगर √2 से गुणा करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इसका क्या आता है, आंसर 2 आता है। ठीक है, तो √2 और √2 को गुणा करके तो 2 मिल गया, बचा हमारे पास 5। तो 5 और 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 10। क्या आया, 10। अब 10 के हमें 2 गुणनखंड निकालने हैं, जिसको गुणा करने पे, सॉरी, जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आता है, 5 दूना 10 आपने पढ़ा होगा। तो 5 और 2 को अगर आप जोड़ते हो तो आपको 7 मिलेगा। तो यानी कि इसके हमें 2 गुणनखंड कौन कौन से मिल गए, 5 और 2 मिल गया, जिसे गुणा करने पे 10 आ रहा है और जोड़ने पे 7 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो गुणनखंड क्या क्या मिले हमें, 5 और 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं √2x² प्लस इस यहाँ पे हमें मिला 5 और 2। ठीक है, प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, तो 2x² प्लस 5x, सॉरी यहाँ पे x भी रहेगा। ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस 5√2। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह x सेम है तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा √2 प्लस 5। 1 मिनट है, ये मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप करिए इसको तब तक। क्या आएगा हमारा जो √2x² और प्लस 5x है, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया है, x कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पर से x कॉमन हमने जब लिया तो उसके बाद अंदर हमारे पास बचेगा √2 प्लस 5 मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम आप जब इसी तरीके से जब दूसरे वाले को करेंगे, तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या किया हमने। यहाँ से x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बचा √2 x कॉमन लिया है ना, हाँ, √2x मिला और 5 मिला। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक √2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो एक √2 कॉमन लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक √2 और बचेगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 गुणा √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया है, तो √2 एक कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अभी एक √2 बचा है। ठीक है, तो इस एक √2 को हम अंदर लिख लेंगे, तो अंदर हमारे पास √2x प्लस इधर हमारे पास है 5। यहाँ तक समझ में आया, ये कैसे हुआ, ये समझ में आया होगा ना। इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, जिसमें से हमने एक √2 बाहर कॉमन ले लिया, तो एक √2 अंदर बचा है। अब यहाँ ले लेते हैं, तो अंदर की वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए, सेम आ रही है। तो हमारा पहला हमें मिला x प्लस √2 और दूसरा हमें मिला √2x प्लस 5। अब इनके हिसाब से हम मूल निकालेंगे, तो पहले इस वाले को ले लेते हैं, x प्लस √2 बराबर 0 है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का √2। ये हमारा पहला मूल मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमारा पहला मूल मिला। अब इसकी मदद से हम दूसरा मूल निकालते हैं, तो दूसरा मूल निकालने के लिए √2x प्लस 5 बराबर 0, ये 5 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो √2x बराबर का -5। अब ये जो √2 है यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भागा हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5/√2। दिखा, नहीं दिख रहा है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x बराबर
माइनस का 5 अपॉन √2। ये तो दो मूल मिल गए हमें, एक मूल मिला x बराबर √2 और दूसरा मिला हमारा x बराबर -5 अपॉन √2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो मूल हमें मिल चुके हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। रूट देख के आपने घबराना नहीं है, बस आपको इसके गुणनखंड निकालने आने चाहिए और गुणनखंड की मदद से उसको नीचे को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ पर से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है ना। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, क्या लिखा है, 2x², सॉरी इधर दिख रहा नहीं, 2x² -x + 1/8, -x + 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पे ये हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, चाहे तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी बन जाएगा, तो हम इसको फ्रैक्शन में सॉल्व ना करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिख लेते हैं समीकरण को। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हमें लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को दोनों तरफ हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें नीचे से 8 हटाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर। ठीक है, अब अगर हम 8 से यहाँ गुणा करेंगे तो 8 दूना 16x², 8 से इसको गुणा करेंगे तो -8x हो जाएगा, और 8 से अगर इसको जैसे कि ये है ना, 8 से इसको गुणा किया तो ये जो 8 है, 8 से 8 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ओनली 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर, और इधर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये हमारी बन गई समीकरण। अब इसके आधार पे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहला इधर वाला पद हमारा 16 है, इधर 1 है, तो 16 और 1 को गुणा करोगे तो आपका आएगा 16। इसके दो फैक्टर निकालने हैं, दो गुणनखंड निकालने हैं, जिन्हें जोड़ने पे 8 आना चाहिए, तो क्या होता है 4 और 4, 4 चक्को 16, इन दोनों को गुणा करके आएगा 16 और जोड़ के आएगा आपका 8। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व आगे को। 16x² -4 + 4 ब्रैकेट क्लोज, x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है, तो ब्रैकेट खोलने के बाद हमारा x -4x, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4x + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4x, और यहाँ पर 4x कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर हमारे पास बचेगा 4x, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 1 बराबर की 0, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब बस हमें क्या मिला, दोनों सेम मिल रहे हैं, पहला भी हमें 4x - 1 मिल रहा है, और दूसरा भी हमें 4x - 1 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको देख लेते हैं, इसके मूल क्या निकलेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 4x - 1 बराबर 0, 1 यहाँ माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, और 4 यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा भागा, यानी कि 1/4। ठीक है, तो यानी कि दोनों मूल इसके क्या मिलेंगे हमें, 1/4 और 1/4, दोनों मूल हमें सेम मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका दो क्वेश्चन आ गए, दो टाइप के क्वेश्चन आ गए, रूट वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं और फ्रैक्शन वाले भी आ गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100x² - 20x, 100x² - 20x प्लस है +1 बराबर 0,
+1 बराबर 0। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 के हमें दो फैक्टर निकालने हैं, दो गुणनखंड निकालने हैं। कैसे गुणनखंड निकालने हैं? जिन्हें जोड़ने पे 20 आना चाहिए। तो 20 किसको जोड़ के आता है? 10 और 10 को जोड़ के तो आता है, और 10 और 10 को गुणा करके 100 आता है। बस, तो दो फैक्टर कौन कौन से मिल गए हमें? 10 और 10। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 100x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 10 x +1 बराबर 0, ये लिखेंगे। अब हम 100x² ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 10x बचेगा, और ये माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, जोड़ के 20 आता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से 10x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10x अंदर बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर हमारे पास 10x प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा। बस, अब हमें यहाँ भी सेम मिलने हैं। देखो, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, दोनों सेम मिले। अब इनको 0 के इक्वल रख के हमें मूल निकाल लेना है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 इधर माइनस का, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर जाके भागा हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपको क्या मिला? 1/10। ठीक है, 1/10 मिला। तो इसका मतलब यहाँ भी आपको x के दो मूल सेम मिले हैं, x 1/10 और 1/10 यहाँ भी सेम मूल मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इन्हें सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आपने अगर हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है 4.1 वाली, तो आप उसको जाके देखिए, और उसमें जो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बताए हैं ना, उसमें क्या था, हमारा जो भी आपको प्रश्न दिया था उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, और हमने क्या किया था? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें उतना ही सॉल्व करना था। अब आपको मैंने यहाँ पे मूल निकालना बता दिया, तो आपने होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है उन सभी क्वेश्चंस की जो कल की क्लास में मैंने आपको कराए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।